हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो वर्गो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन में क्या दिक्कत आ रही है, किस वजह से आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, ये हम देखेंगे। और साथ में यहाँ पे ये भी क्लियर करेंगे कि किस तरीके से आप अभी मैनिफेस्ट करें और अफर्मेशन करें जिससे आपके रिकन्सिलेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सही हो जाए। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड वर्गो साइन में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप अपने नेम से भी कन्या साइन को फॉलो करते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। एंड जनरल रीडिंग होगी गाइस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। ओके, और ये रीडिंग आप सभी उनके लिए ही है जो कि ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टिकल्स है, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं या फिर पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कमिटमेंट चाहते हैं, तो आप सभी के लिए रीडिंग है। और देखेंगे कि किस वजह से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, किस वजह से क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से रीयूनियन नहीं हो पा रहा है या फिर जो आप कमिटमेंट चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। ओके, सो लेट्स सी टू टाइम, two more time, one more time. Thank you universe, thank you so much. ये कार्ड आपके लिए गिरा हुआ है। हाँ, एस ऑफ कप। ओके, दूसरे नंबर का कार्ड है सन, तीसरे नंबर का कार्ड है दी चैरियट। वाव वर्गो साइन, आपके लिए तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। यहाँ पे है मैजिशियन। वाव, 1 2 3 तीन कार्ड कंटिन्यू आपके लिए मेजर आर्काना के आए हुए हैं लगातार। वाव, फोर्थ नंबर का भी कार्ड ऑल्सो मेजर आर्काना, क्या बात है। और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड। यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो साइन आपकी तो भाई लॉटरी ही है, क्योंकि यहाँ पे अंडरनीथ कार्ड भी देख लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ कप। हो सकता है कि बहुत ही जल्द कुछ ही टाइम में आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस, ये अपॉर्चुनिटी करियर के रिगार्डिंग भी हो सकता है और ये अपॉर्चुनिटी आपके रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। 1 से 2 3 या फिर उससे भी ज़्यादा कई ऑफर आ सकते हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू मैरिज। हो सकता है आपकी फैमिली वाले आपके लिए रिश्ते देखें और आप कहीं और करना चाहते हैं, तो आप कंफ्यूज रहने वाले हैं इन दौरान कि आप क्या करें, क्या सिलेक्ट करें। ओके, सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे राशियों की। तो राशियाँ गाइज यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो कि है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। एंड यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। एंड यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है। मतलब कि अगर बात की जाए राशियों की तो यहाँ पे ओवरऑल सारी राशियाँ मौजूद हैं, लेकिन जितनी राशियाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी, वो राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी हैं, वो मैंने आपको बताई। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं वर्गो साइन की। शायद आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आपके रीयूनियन में प्रॉब्लम आ रही है। और इस रीयूनियन के लिए शायद आप अपने इन पार्टनर के लिए काफ़ी टाइम से इन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे जो कि चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, दिक्कत कहीं ना कहीं ये आ रही है कि आपका और इनका, आपके पार्टनर का अगर सेपरेशन हुआ है तो कुछ लोगों के लिए तो जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं वो मैं ये बताना चाहूँगी कि सेपरेशन का कारण ये बना है कि शायद इन सेपरेशन के दौरान आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर किस तरीके से वर्क करना है, अपने आप को किस तरीके से लाइफ में ग्रो करना है, किस तरीके से आगे ले जाना है, वो करना है। तो जो लोग तो भाई जानते हैं और जिन लोगों ने अपने आप को इस सिचुएशन में ऐड कर दिया है और इस बात पे वो चल चुके हैं, तो उनकी तो भाई मुझे जहाँ तक ऐसी लग रही है रीयूनियन हो चुका है। ठीक है, उन लोगों का मुझे यहाँ पे रीयूनियन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का भी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस रीडिंग के 1 महीने पहले या फिर 8 डेज़ पहले या फिर 10 डेज़ पहले, या फिर हो सकता है कि 1 से 2 दिन पहले ही हो सकता है कॉल मैसेज आए होंगे, या फिर अचानक से आपके पार्टनर का आपको कॉल आया होगा कि मीटिंग करना है। ये चीज़ दिख रहा है। जिन लोगों ने ये अपना सोल पर्पस जाना है कि हाँ उन्हें करना क्या है,
दिक्कत उनके लिए आ रही है जो लोग शायद इस सेपरेशन से जब इन्हें मिले और आपका और इनका सेपरेशन हुआ और इन दौरान में आप लोगों ने नहीं जाना कि आपका सेपरेशन क्यों हुआ है, ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आए थे, क्या रीज़न था, क्या पाठ आपको पढ़ना था, क्या चैप्टर आपको लर्न करना था अपने इस बर्थ का। शायद अभी जिन लोगों ने नहीं जाना है उन्हीं के लिए ये मतलब कि ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं शायद जो लोग दुविधा में हैं। 50% आप श्योर हैं कि रियूनियन होगा, 50% आप नहीं श्योर हैं कि रियूनियन नहीं होगा, और इसी दुविधा की वजह से शायद आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो काम नहीं करती है, डिले हो जाता है, और फिर आपको क्या लगता है कि शायद कुछ है ही नहीं रिलेशनशिप में, क्या करें, निकल जाए रिलेशनशिप से। आप थक जाते हो, आपको लगता है आपको शांति चाहिए, लेकिन जब जब आप शांति के लिए निकलते हो कि मैं अब भाई शांति महसूस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कुछ नहीं रखा है, उसी टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये शांति मुझे मेरे इस पार्टनर के साथ ही मिलने चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के बीच में। सो लेट्स सी, मैं बात करती हूँ कुछ जल्दी कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी जितनी इंट्यूशन है। हालांकि इंट्यूशन तो बहुत होती है, लेकिन मैं कम ही शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि रीडिंग में बड़ा नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है गाइस, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू है जिसकी वजह से रीयूनियन होते होते में प्रॉब्लम हो रही है। शायद आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते हो, आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरे नंबर की चीज़ें हो सकता है कास्ट की वजह से आप लोगों में प्रॉब्लम हो रही है, कास्ट रिलीजन इशू हो सकते हैं। तीसरी चीज़ें हो सकता है कि आपका और आपके पार्टनर का फैमिली बैकग्राउंड प्रॉब्लम हो, शायद आप या तो उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं या तो वो आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। चौथी चीज़ें, आपको इनसे रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें पता चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हाइड है, या तो इनके फ्रेंड आपको बता देते हैं या तो ये खुद सोशल मीडिया पर उस चीज़ को अपडेट कर देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपकी एनर्जी, आपका वाइब्स हमेशा लो एंड हाई होता रहता है, और शायद इसी वजह से आप अगर पॉजिटिव रहते हो, इनके कुछ ऐसे पोस्ट देख लेते हो जिससे आपकी एनर्जी अचानक से निगेटिव हो जाती है, कुछ ऐसे पोस्ट देख लेते हो जिससे इनकी एनर्जी अचानक से पॉजिटिव हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये इंसान आपको जानबूझ के आपके माइंड को इस तरीके से किया जा रहा है जिससे कि आप चाह कर भी इनके बारे में सही तरीके से ना पता कर सको। ओके, तो डियर, मैं आप लोगों के लिए वर्गो साइन सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि आपके लिए यहाँ पे कार्ड आप देख रहे हो, कितने प्यारे कार्ड है, 1 2 3 4 कार्ड आपके लिए कंटिन्यू मेजर आर्कानास के आए हुए हैं, और माइनर आर्काना के 2 कार्ड हैं। आप देखिए, एस ऑफ कप एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इतने मैंने 7 कार्ड्स लिए हैं, 7 कार्ड्स में सारे के सारे कार्ड आप, और ये भी एक कार्ड अगर है नॉर्मल कार्ड, तो ये भी जो कार्ड है ये भी पॉजिटिव कार्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि एक पीसफुल को बताता है, एक शांति को। मतलब आप कहीं ना कहीं जिस जर्नी में है उस जर्नी में से आपका मन कह रहा है, आपका मन कह रहा है कि ऐसे ही चलते रहो, जितनी भी अप एंड डाउन्स आए थे वो हमने पार कर लिए हैं, अब थोड़ी सी और चीज़ें हैं उसे भी हम पार कर लेंगे। और आप कहीं ना कहीं, आपका ये अगर सोच है तो बेशक, अगर इस सोच पे आप टिके रहोगे तो बेशक आप इस जर्नी को पार कर लोगे और अपने पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन भी हो जाएगा। सन का कार्ड है यहाँ पे गाइस, हो सकता है बहुत जल्द आप लोगों की कोई यात्रा होने वाली है, कोई ट्रैवलिंग होने वाली है, कोई मीटिंग होने वाली है। कुछ लोगों का अगर बात नहीं हो रहा है, तो अगर सपोज दैट मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है 72% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी बातें तो हो रही हैं, बट हाँ खुल की बातें नहीं होती हैं, बहुत कम बातें हो रही हैं, खुल के नहीं होती हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप प्रेजेंट टाइम में इनके साथ डील भी कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट की जब भी बात करते हैं तो आपके पार्टनर स्टक हो जाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। कुछ ना कुछ रीज़न है, शायद इन्हें अभी अपना करियर पे ये फोकस्ड कर रहे होंगे, या फिर इनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके ऊपर फोकस्ड कर रहे होंगे, आपको थोड़ा सा ये लाइट में लेते होंगे, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, अगर यहाँ पे ऐसे लोग हैं वर्गो साइन जिन लोगों का रिलेशनशिप या फिर लव अनकन्फेस है, तो आप प्लीज़, अगर आपकी बातें हो रही हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, कार्ड भी यही बता रहा है, जो भी कुछ है आप अपने पार्टनर के सामने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, ओपनिंग करें, सारी चीज़ों को बैठ के बातें करें, ये चीज़ें कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। शायद रिलेशनशिप में, शायद हो सकता है सामने वाला पार्टनर, शायद उसको डर लगता होगा कि वो बोले तो कहीं ये ना हो जाए, तो कहीं ना कोई, दो में से कोई ना कोई तो एक पहले आगे बढ़ो। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, जिनकी बातें हो रही है तो खुल के बातें करो,
ठीक है। और सपोज दैट जिनकी बातें नहीं हो रही हैं, जो लोग यहाँ पे मतलब ब्लॉक की कंडीशन में हैं, आपके पार्टनर ने नो कांटेक्ट जोन में हो आप, और तो आप गाइस अगर इनसे रीयूनियन करना चाहते हो, आप इनसे हमेशा हमेशा के लिए आप इनके साथ रीयूनाइट में आना चाहते हो, तो गाइस मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक ऐड किया हुआ है। वो लिंक है पहला कि रीयूनियन रिकन्सिलेशन के लिए आपको क्या रिचुअल करना है, वो रिचुअल है 21 डेज़ के लिए, ठीक है। दूसरा करियर और जॉब के लिए क्या रिचुअल करना है, वो भी है 21 डेज़ के लिए। बहुत बड़ा रिचुअल नहीं है, 3 से 5 मिनट का रिचुअल है, आप उसे करिए जिस तरीके से मैंने बताया है। अगर उस तरीके से आपने उसे फॉलो कर लिया तो बेशक 21 डेज़ में आपका रीयूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्ड भी बता रहे हैं कि आप जो भी कुछ करोगे आपके हक में होगा। बस आपको कुछ क्लियरिटी अपने ऊपर रखनी है और सामने वाले के लिए भी रखनी है, हर एक चीज़ को क्लियर करना है। और दूसरी चीज़, आपको ट्रस्ट रखना है खुद के ऊपर, लव के ऊपर, गॉड के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़, इस रिलेशनशिप के बीच में आपको खुद करना क्या है, किस तरीके का आपको सोल पर्पस आपका है, अपने ऊपर कैसे काम करना है, क्या चीज़ है जो कि आपका मन कहता है आप नहीं करते, वो चीज़ करोगे। उसके बाद ये जो मैंने रिचुअल बताया है, जो मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन टेक्निक दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको आप करो। ओनली 21 डेज़ का है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड है। आप करो, आप इन्हें मैनिफेस्ट करोगे, अगर अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे, मैं बता रही हूँ गारंटेड कि ये आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। लेकिन अगर आप पर डे वेट करते रहोगे और वो भी 24 आवर्स वेट करोगे, सोचोगे, तो नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ से एक एंजल की तरफ से गाइडेंस मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए वर्गो साइन। मुझे द फूल का कार्ड दिखाई दे रहा है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्टअप, एक रीबर्थ। यहाँ पे है द स्टार, जो कि ये कार्ड यही बताता है। देखिए चैरियट का कार्ड फिर से आपके लिए आ गया। मतलब कुछ लोगों का तो भाई यहाँ पे यात्रा है, मतलब आप लोग ट्रैवलिंग वगैरह करने वाले, हो सकता है मीटिंग हो जाए, आपसे कोई मीटिंग करने आ जाए या फिर आप किसी से जाए, तो विश फुलफिलमेंट है। द स्टार का कार्ड यही बताता है। द स्टार भी आपके लिए 2 बार आ गया, द चैरियट भी 2 बार आ गया। मतलब आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है। और आपको जिन लोगों की बार बार प्रॉब्लम हो रही है, मीटिंग होते होते नहीं होती है, बात होते होते नहीं होती है, बार बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको पहले जानना है कि आपको करना क्या है। आपको अपने सोल पर्पस पे भी वर्क करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस चीज़ को जान जाएंगे, वैसे ही आपका इनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रीयूनियन हो जाएगा। सो वर्गो साइन, दिस इज़ योर रीडिंग आपको कैसी लगी, रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली दफ़ा है तो मेरे वीडियोस एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब की और मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्रिप्शन ज़रूर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप सभी लोगों की हेल्प की ज़रूरत है एंड चैनल को ग्रोथ की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।